फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली। डिफरेंट कैसे होने वाली है मैं बताती हूँ। अब डिफरेंट ऐसे होने वाली है, मुझे किसी ने कल की वीडियो को आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छा रिस्पांस जा रहा है। मैंने सब कुछ अपनी कोचिंग के बारे में बताया, राहुल आईएएस के बारे में बताया, और जिसको देखनी है वो वीडियो आप देख लेना, कल मैंने अपलोड करी है। और उसके बाद किसी ने कल ही मुझे सजेस्ट किया कि आप Q&A वीडियो लेकर आओ। अब Q&A वीडियो क्या होती है, Q&A क्या होता है जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं कि आप लोगों के पूछे हुए सवाल होते हैं जिसका जवाब वीडियो में दिया जाता है, एक एक सवाल लेके। तो मैं एक एक सवाल आप लोगों का ले रही हूँ, स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, और उसके बाद उन सब का जवाब दिया जाएगा। तो मैंने सारे सवाल अपने इस फोन में ले लिए हैं आप लोगों के, और चलिए वन बाय वन लेते हैं। तो पहला सवाल एक सीक्वेंस में लेती हूँ मैं, जो आता जाता है सब ऐसे ही सीक्वेंस में रख लेती हूँ, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो पहला सवाल है आशीष यादव का, राहुल आईएएस में इवनिंग या मॉर्निंग कौन सा बैच अच्छा है? तो बैच दोनों ही अच्छे हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें जाइए, जो आपको सुटेबल लगता है, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा। सुनीता, राहुल आईएएस कोचिंग में आपको कोई लड़का पसंद आया क्या? जनरली लोगों को कोचिंग में सबसे पहले प्यार होता है। देखो, मैं अपना बताऊं तो मुझे सबसे पहले मेरे करियर से प्यार है, और रही बात कोचिंग में, तो कोचिंग में मुझे दो ही चीज नजर आती है, एक सबसे आगे वाली सीट और दूसरी टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो। बाकी किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं रहता, और ध्यान जाए भी तो जाए कैसे? सबसे आगे बैठ जाते तो आपको दिखता कौन है? सिर्फ टीचर सामने बैठा हुआ। क्रिश, लॉ करना बहुत इजी है ना? मैं देखता हूँ कोई भी लॉ की डिग्री लेकर आजकल प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं होता क्या लॉ में? तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं देने वाली। इस क्वेश्चन का लॉ में पढ़ना होता है या नहीं पढ़ना होता, व्यूवर्स जवाब देंगे। कमेंट सेक्शन, आप लोगों का कमेंट सेक्शन में इनको समझाइए, बताइए कि लॉ में पढ़ना होता है या नहीं पढ़ना होता। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, पीजी लिया है आपने? जी नहीं, मैंने पीजी वीजी नहीं लिया, क्योंकि मैं मूल निवासी ही दिल्ली की हूँ, तो मुझे पीजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी किसी को, जैसे कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बोला है कि राहुल आईएएस के पास पीजी है, तो बताइए। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है पीजी का। बाकी कमेंट सेक्शन में जो रहते हैं वो ज़रूर बताएं, ताकि जिनको पीजी लेना उनकी हेल्प हो सके। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिसको पता है कि शालीमार बाग में कोचिंग के पास पीजी या रूम है, और क्या कुछ प्राइजेस, सब कुछ डिटेल मेंशन कर देना। और अगला क्वेश्चन है विक्रम राणा का, जो ये कहते हैं कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स भी होता है क्या? नहीं, 2 साल, बस 2 साल है कोर्स ड्यूरेशन, 3 साल नहीं है। नेक्स्ट वही वाला सवाल दिया, आप कहाँ रहते हो? तो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं कोई पीजी या रूम में नहीं रहती। मेरा घर है जहाँ मैं 25 साल से रह रही हूँ, यानी कि मैं मूल निवासी ही दिल्ली की हूँ। अगला सवाल है, राहुल आईएएस में वीक में कितने डेज क्लास होती है? तो वीक में आपकी 6 डेज क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, और संडे ऑफ रहता है। लेकिन कभी कभी आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी लग सकती है, टेस्ट वगैरह हो सकता है। बाकी मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लासेस होती हैं वहाँ पे। सवाल ऋषिका सिंह का, जो पूछती हैं आप सेकेंड ईयर में हो 5 ईयर लॉ के या 3 ईयर लॉ के? तो मैं 3 ईयर लॉ के सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, फिर फाइनली मैं फाइनल ईयर में चली। अगला सवाल विक्रम राणा का, अगेन मुझे आरजीएस और एचजेएस यानी कि राजस्थान जुडिशरी और हरियाणा जुडिशरी की कोचिंग लेना है। राहुल आईएएस में साइमल्टेनियसली
सकते हैं इसकी फीस, इसी फीस में जी बिल्कुल ले सकते हो। जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपको कोई पर्टिकुलर 1 या 2 स्टेट का एग्जाम नहीं करवाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेट हैं। ऑलमोस्ट अब ऐसा तो मुझे पता नहीं है, बट जितने भी आपके दिमाग में स्टेट होंगे ना उन सब की कोचिंग मिलेगी। तो डोंट वरी, आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको सब चीज मिलेगा वहां पे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, एक टाइम इन्वेस्टमेंट, ये क्या बोल दिया मैंने, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हिंदी इंग्लिश सब चल रही है एक साथ, कुछ अता पता नहीं है। हाँ, अगला सवाल शंकर का है, जो कि मुझे लगता है ये मेरे व्लॉग देखते हैं, और व्लॉग वाले पार्ट में वो जो गीता का पार्ट में श्लोक पार्ट दिखाती हूँ वो जरूर देखते होंगे। तभी इन्होंने पूछा है कि मैंने गीता की बुक कहाँ से ली और कितने रुपए में ली। अच्छा, इनको पता है मैंने मथुरा से ली और कितने रुपए में ली। तो देखो, मैं ये 2-3 लोगों ने ये बात पूछ ली थी कि गीता की बुक का प्राइस क्या है, मैंने कहाँ से ली तो मैंने बता ही दिया था, वृंदावन। और कितने का मिली, ये 250 की मिली थी मुझे वृंदावन में। बाकी जहाँ से मैंने बुक ली थी वहाँ पे मेरे साइड में एक और लड़की बुक ले रही थी, वो बार्गेनिंग कर रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसमें बार्गेनिंग करने का कोई फायदा नहीं होता है, इनका फिक्स प्राइस होता है। इवन चाहे आप ऑनलाइन मंगा लो या कहीं पर भी इंडिया में, उन्होंने कहा ये सेम प्राइस पे मिलेगा। और मैंने चेक किया, सच में ऑनलाइन भी 250 की ही दिखाती है। तो आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन मंगाना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। जब प्राइस सेम है तो ऑनलाइन ही मंगा लीजिए, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। शर्मिष्ठा शर्मा, अगला सवाल, आप BA-LLB पढ़ रही हो, कौन से सेमेस्टर में हो? जी मैंने वैसे इसका जवाब दे दिया है। मैं BA-LLB में होती तो मैं 5 ईयर वाला होता मेरा। मैं BA-LLB नहीं कर रही, मैं ग्रेजुएशन के बाद वाली LLB कर रही हूँ, जो कि 3 इयर्स की होती है। और 3 इयर्स में मैं 2nd ईयर में हूँ, मेरा 2nd ईयर का एग्जाम होने वाला है। तो वो फाइनल होते ही मैं फाइनल ईयर यानी 3rd ईयर में आ जाऊँ। सचिन बघेल, मैम अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से लॉ कर रहे हो, न्यू सब्जेक्ट जो 1st ईयर में है, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है कर दीजिए। हो सके तो मेरी तरफ से 1st ईयर के लिए पॉइंट पूछ लेना राहुल सर से, आपका बहुत शुक्रिया होगा। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि राहुल सर का स्टूडेंट से डायरेक्ट कोई लिंक हो नहीं पाता है जल्दी। और मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं होता कि टीचर के आगे पीछे घूमती रहती, नहीं, मेरा एक माइंड सेट है कि मुझे कब जाना है टीचर के सामने, तो मैं उसी टाइम जाऊंगी। मेरे बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। शायद ये नहीं बताया आपको, वैसे बताया हो तो कमेंट में रिप्लाई दिया होगा किसी का, वैसे नहीं बताया, यहाँ नहीं बताया, Q&A में नहीं बताया। तो मैं बता दूँ, मेरी जो LLB हो रही है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो रही है। तो बस आपके सवाल में मुझे मेरे हिसाब से बस यही था बताने को। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉहॉलिक्स से अगला सवाल है, प्लीज टेल मी द फी ऑफ द कोचिंग। आई एम 1st ईयर लॉ स्टूडेंट विशेस टू ज्वाइन इट इन कमिंग टाइम एंड प्लीज कीप शोइंग एवरीथिंग ऑफ द कोचिंग, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। नो, एवरीथिंग शेयर नहीं कर सकते। बाकी फीस है 3 लाख रुपए अप्रॉक्स, कुछ 2000 कम, 2000 या 2500 कम, 3 लाख है। और 1st ईयर लॉ स्टूडेंट विशेष टू 1st ईयर हो तो मत ज्वाइन करो। अगर कर सकते हो तो आप अपना देख लो कि आपके क्लास, कॉलेज की क्लास और आपके LLB की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई आप मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल करो, नहीं तो 2nd ईयर या फाइनल ईयर से करो, बेस्ट रहता है। पूजा सिसोदिया, आप लाइनिंग वाला रजिस्टर क्यों यूज कर रही हैं, प्लेन क्यों, आप लाइनिंग वाला रजिस्टर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, प्लेन क्यों कर रहे हैं, प्लीज टेल मी। मेरी चॉइस है लाइनिंग वाले, प्लेन रजिस्टर, मुझे प्लेन पेज पे लिखना पसंद है, इसलिए इसका एग्जाम से कोई लिंक नहीं है कि एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ नहीं, एग्जाम से कुछ नहीं, ये मेरी चॉइस है प्लेन रजिस्टर में लिखना।
अगला सवाल है गौरव शुक्ला, मुझे बेरेट के नोट्स बनाने हैं तो क्या सभी सेक्शंस इम्पॉर्टेंट है या कोई कोई? सभी सेक्शंस इम्पॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि अगर सभी आप पढ़ भी नहीं सकते, इतने सारे सेक्शंस होते हैं। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से सेक्शंस आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, या बताया गया होगा आपको, कॉलेज में बताया गया होगा आपके, या कोचिंग ले रहे हो, या कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल रही होगी। तो अपने वो इम्पॉर्टेंट पार्ट को रखिए, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है और सबको इक्वली मैनेज करके चलना है। तो इसमें आपको सिर्फ वो एरिया पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हरीशा, कोई सा कॉलेज है जिसमें रोज ना जाना पड़े, बस एग्जाम के लिए जाए? अगर है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ता है। CCS के बहुत सारे कॉलेज हैं, आप फाइंड आउट करिए, सर्च करिए, किसी से पूछिए, जिसमें आपको रेगुलर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठ के नॉन रेगुलर कॉलेजेस होते हैं जो आप अपने घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, सिर्फ पेपर में जाना होता है। तो CCS से काफी बच्चे करते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। आनंद मोटर्स, हाउ मेनी टोटल सब्जेक्ट्स आर देयर इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज पेपर? सब्जेक्ट पूछा है दिल्ली जुडिशियल सर्विस पेपर का, तो इसका मुझे एग्जैक्ट कोई अभी आइडिया नहीं है। अभी मैं नहीं बता सकती कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में किसी को पता हो तो इनके क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा कि DGS यानी दिल्ली जुडिशरी में कितने टोटल सब्जेक्ट हैं। और बस यही एक सवाल है कि कितने टोटल सब्जेक्ट हैं, तो आप वो सब्जेक्ट कमेंट सेक्शन में इनको बता दीजिए। अगेन वही क्वेश्चन है, किसी का इंस्टाग्राम का क्वेश्चन है ये कि राहुल IAS के पास PG या रूम चाहिए। तो मुझे देखो आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं PG या रूम में नहीं रहती। मेरा घर है दिल्ली में, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो PG और रूम का कोई आइडिया नहीं है। एक बार को मुखर्जी नगर में तो मैं फाइंड आउट कर सकती थी, क्योंकि वहाँ मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो PG या रूम पे रहते हैं। शालीमार बाग में राहुल IAS के पास मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कोचिंग में फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं। एक के अलावा मेरे कोई खास इतना फ्रेंड नहीं है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में प्लीज, मैंने फर्स्ट उसमें भी एक सवाल में आप लोगों को बोला था, एक क्वेश्चन लिया था, उसमें भी बोला था कि अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए शालीमार बाग के आसपास कोई PG है। बाकी जिसका ये आइडिया था, ये वीडियो बनाने का बहुत अच्छा आइडिया था, मज़ा आया। ऐसे वीडियोस बनाने से कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है, नॉलेज तो मिलती है, साथ के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ऐसे मुझे सजेस्ट करते रहिए कमेंट में, इंस्टाग्राम पे सजेस्ट करते रहिए मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग वे में करते रहेंगे कि पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में मज़ा भी आएगा और चीज़ें बोरियत भी नहीं होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं कल के वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाई जाए।